सिर्फ सच। पिछली 2 कड़ियों में हमने झाबुआ पावर प्लांट की मनमानी और उसके आगे नतमस्तक घनसौर पुलिस की हकीकत बयां की है। आज तीसरी कड़ी में कई और खुलासे होने जा रहे हैं। चारपाई पर बेबस पड़े इस शख्स का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने अपने हक की आवाज बुलंद करने की गुस्ताखी कर डाली। रूपलाल नाम का यह शख्स जो संरक्षित जाति बैगा से ताल्लुक रखता है, इसने झाबुआ पावर प्लांट के दबंगों को गाली देने से बस मना ही किया था कि दबंगों ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पहले एपिसोड में हमने आपको मामले के बारे में जरूर बताया था, लेकिन उस पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई है वह सवालों के घेरे में आ चुकी है। हम मामले पर जो खुलासे करने जा रहे हैं वे बेहद चौंकाने वाले। गरीब होना संपन्न समाज के लिए किसी गुनाह से कम नहीं। उस पर गरीब दलित हो तो उसे रूपलाल की तरह अत्याचार झेलने पड़ते। झाबुआ पावर प्लांट के आसपास के गांवों की जिंदगी तबाह करने वाली राखड़ को धोने का ठेका गिरिराज एसोसिएट को दिया गया है। इसी ठेकेदार के गुंडे चंदूराय, मकबूल खान और आदित्य पटेल ने रूपलाल की बेरहम तरीके से बेदम पिटाई। उसका एक हाथ और एक पैर तोड़कर उसे अधमरा कर दिया गया, पर उसके बाद पुलिस कार्रवाई के नाम पर महज रस्म अदायगी की गई है। रूपलाल के साथ वारदात पिछले साल 26 दिसंबर की रात को घटित हुई थी, लेकिन उसकी एफआईआर 10 जनवरी 2021 को घनसौर थाने में दर्ज की जाती है। यहां गिरिराज एसोसिएट के गुंडों को कानून का संरक्षण, प्यार, लाड, दुलार सब कुछ मिलता है और रूपलाल के हिस्से अस्पताल की खाट आती है। 10 जनवरी को जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें 294, 323, 34 के साथ तीनों आरोपियों पर एट्रोसिटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। हालांकि एक्सरे रिपोर्ट के बाद उन पर धारा 325 और बढ़ा दी गई। अब सवाल यह उठता है कि बैगा संरक्षित जाति से ताल्लुक रखने वाले रूपलाल की हालत घटना के बाद बेहद गंभीर थी, तो ऐसे में जानलेवा हमले की धारा 307 के तहत मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? एफआईआर दर्ज करने में 15 दिनों का वक्त क्यों लगा? जवाब एक ही है, पुलिस का आरोपियों को आशीर्वाद मिला हुआ था। 7 फरवरी को पुलिस ने न्यायालय में चालान जमा किया तो उसके साथ ही आरोपियों को भी जमानत मिल गई। यदि मामले में मामूली धाराएं न लगाई गई होती तो वे आजादी की हवा में सांस नहीं ले पाते। सारे मामले में हमने घनसौर टीआई रमन सिंह मरकाम से बातचीत की। उनके पास कार्रवाई में हुई लेट लतीफी और कमजोर धाराएं लगाने को लेकर नायाब बहाने मौजूद थे। कुल मिलाकर उनका यही मतलब था कि सब चंगासी। आरोपी में उनने भी बताया था कि नाम। गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं सर? चंदू राय करके एक बताया था, एक मकबूल खान और एक अनुरूप पटेल जी। तीनों पे कार्रवाई हो चुकी है। सर, कमजोर धाराओं के तहत ये बात सामने आई है कि मामला दर्ज किया गया है। एक वो बैगा, वो चलने की संरक्षित प्रजाति होती है, वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मामूली धाराएं लगाई हैं। महज एक SC/ST एक्ट लगाया गया है केवल। ऐसा क्यों सर? नहीं, उसमें 325 भी लगा हुआ है। फ्रैक्चर है ना उसके पैर हाथ में, तो पहले से भी था और भी है हाथ में फ्रैक्चर उसको। तो दोनों में 325 उसमें धारा लगी। अब ऐसा माननीय अपने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अपन ने उनको
41 का सूचना पत्र देके और न्यायालय में पेश करवाया था चालान पेश होते समय। उन्होंने फिर वहाँ पे जमानत करवाया है कि ये मामला ये तकरीबन 28 या 29 दिसंबर का है। मामला दर्ज होता है 10 जनवरी को। इतना समय क्यों लगा सर? समय इसलिए लगा कि उन्होंने उनको दर्द वगैरह जो था बता रहे थे वो भारत में, उन्होंने आपको बताया था कि कल मेरे को दर्द वगैरह था और इसलिए मैंने उन्हें बताया था उस दिन, और उनको उस वक्त पहचाना भी नहीं। इस मामले को जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष संतोष उइके ने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया था। संतोष झाबुआ पावर प्लांट की करतूतों से हो रही किसानों ग्रामीणों की तबाही के मामले को कई बार प्रशासन के पास ले जा चुका है। उसकी शिकायतों पर कार्रवाई तो दूर की कौड़ी साबित हुई, उलट संतोष पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। संतोष पर घनसौर थाने में 29 जनवरी की दोपहर करीब 2:45 बजे एफआईआर दर्ज की जाती है और उस पर जानलेवा हमला उसी दिन शाम करीब 5 बजे होता है। उसे डंपर से रौंदने की कोशिश की गई थी। घटना में तो वह बच गया, लेकिन उसकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर उसने डायल 100 को भी खबर की थी, लेकिन इस जानलेवा हमले की शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों तक को दी गई, पर उन्होंने कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये लगभग रूपलाल बैगा जो कि कुरमठेल माल के निवासी हैं, इनके साथ 26 दिसंबर 2021 को बीते रात के 11-12 बजे समथिंग कंपनी के कुछ गुंडे आए और उनके एक हाथ और एक पैर बुरी तरीके से उनको तोड़ दिया गया है। बस उस रूपलाल बैगा का एक उसने कुछ नहीं किया था, बस यही बोला था कि भाई आप लोग सेफ्टी से जो आप हाईवे डंपरों से केमिकल युक्त कोयले की डस्ट लेकर जा रहा है, सेफ्टी से ले जाइए और हमारी खेत में जो डस्ट आ रहा है उसको ना उड़ाइए करके, बस इतना सा बस बोला था। बस इसके बदले में उनके साथ ही बैगा विशेष संरक्षित बैगा आदिवासी रूपलाल पुड़िया के साथ ये घटना घटी है। दर्दनाक घटना। इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक जो भी अपराधी हैं 3 अपराधियों के साथ हरिजन एक्ट लग चुका है, पर पुलिस जो घनसौर पुलिस सिवनी जिले की पुलिस है, पुलिस की मिली भगत की वजह से आज तक तीनों अपराधियों को कोई अभी भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मैंने कुछ फ्रेंडों के माध्यम से इस घटना के बारे में गुफ्तगू सुनते हुए पता चला कि कुरमठेल माल के एक बैगा आदिवासी के साथ अन्याय हुआ है। जब पता चला तो मैंने एनालिसिस किया कि घनसौर तहसील हो या सिवनी जिले की हर एक पत्रकार मीडिया सब लोग सेट हो चुके थे। तो फिर मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि क्यों ना इसको सब लोगों के सामने लाया जाए। इसलिए मैंने अपनी FB ID के माध्यम से, आमतौर पर सभी लोग फेसबुक चलाते हैं, उस FB के माध्यम से मैंने लाइव होने के लिए सोचा और इस मुद्दे को मैंने लाइव के माध्यम से 7-8 तारीख को मैं लाइव हुआ था। पर इसके बदले में मुझे जो गिरिराज एसोसिएट कंपनी के जो हाईवे डंपर के ड्राइवर हैं, बस हम नॉर्मल बात हो रही थी, पर पूरी तरीके से उन लोगों ने जानबूझकर मेरे ऊपर चलाने की कोशिश की गई और मेरी बाइक क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस संबंध में मैंने, और सबसे बड़ी डाउट और मज़े की बात यह है कि मेरे ऊपर 29 तारीख को 2:40 पर FIR दर्ज हो चुकी है लगभग, और मेरे साथ अनहोनी जो घटना घटी है 5 बजे के आसपास घटी है। मतलब इससे ये सीधा समझ में आ रहा है कि जानबूझकर मैं टारगेट में था और हूँ, इसलिए मुझे पूरी तरीके से सोची समझी चाल है और जान से मारने की पूरी कोशिश की गई है इनको। संविधान हो या कानून, झाबुआ पावर प्लांट के प्रबंधन को इसकी कोई परवाह नहीं। उसके धन में इतना बल है कि प्रशासन, पुलिस, सत्ता पक्ष, विपक्ष के नेता उसकी ताल पर ताता थैया करते नजर आते हैं। हाँ, इस बीच इनके खिलाफ किसान, दलित, आदिवासी आवाज उठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनका गला दबाने का यहाँ पूरा प्रबंध तय कर दिया जाता है। बरेला में स्थित पावर प्लांट को सत्ता का संरक्षण आसानी से मिल जाता है और उस संरक्षण के बोझ तले आम लोगों को दबना ही पड़ता है।
तत्रिकाल मीडिया के लिए जबलपुर से कैमरामैन अजय सिंह के साथ भास्कर दुबे की रिपोर्ट। सिर्फ सच।